माली साल 2022-23 का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस बिल 2022-23 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। बजट इजलास से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम ने बजट पर एतमाद में लेने के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास भी 2 बजे तलब कर लिया। माली साल 2022-23 के बजट का हजम तकरीबन 9,500 अरब रुपए है। वफाकी मजमूई आमदन का तखमीना 9,255 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। सूबों को 4,200 अरब रुपए मुंतकिल करने, जबकि वफाकी खालिस आमदन का तखमीना 4,700 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट खसारे का तखमीना 4,008 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। नए माली साल के बजट में मुकामी कर्जों और सूद की अदायगियों के लिए 3,900 अरब रुपए, जबकि गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 500 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। पेंशन की अदायगी के लिए 550 अरब, दिफा के लिए 1,523 अरब, ग्रांट्स के लिए 580 अरब, जबकि हुकूमती उमूर चलाने के लिए 527 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सब्सिडीज की मद में 580 अरब रुपए रखने की सिफारिश, जबकि तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट के दस्तावेजात के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए 433 अरब, मवासिलात के लिए 227 अरब, समाजी शोबे के लिए 144 अरब रुपए, तवानाई के शोबे के लिए 84 अरब और पानी के मनसूबों के लिए 83 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1%, नॉन पायलट्स के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2%, जबकि पाकिस्तान से बाहर क्रेडिट डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर टैक्स लगाने की तजवीज़। इंटरनेशनल सफ़र के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने और एक माह में 10,000 से ज़ायद डॉलर खरीदने पर पाबंदी की सिफारिश। सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इनकम टैक्स में दी गई मराहत कम करने पर गौर। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। हुकूमत ने माली साल 2021-22 की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। माली साल 2021-22 के दौरान मुल्क में 55,10,000 लोग बेरोजगार हुए। गुर्बत की शरह 6.03% रही। करंट अकाउंट डेफिसिट, शरह सूद और मुल्की कर्जों में भी इजाफा हुआ। ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ हासिल हो गए। 11 माह में बरामदात रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर्स रही। आज ये बात इम्पोर्टेड हुकूमत भी मान गई कि इमरान खान के 4 साला दौर में नून लीग के 5 साला दौर से ज्यादा तरक्की हुई। PTI रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट, कहा नून लीग ने 5 साल में GDP में 259 अरब डॉलर में 55 अरब का इजाफा करके उसे 314 अरब डॉलर तक पहुंचाया। इमरान खान के 4 साला दौर में GDP 383 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। और महंगाई ऊपर जा रही है। तेल भी अभी बजट है, मुझे लगता है तेल भी ऊपर चला जाएगा। आटा, चीनी, घी वगैरह इन पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो दी गई, तो हुकूमत को चाहिए कि इन पे सब्सिडी दी जाए ना। सबसे पहले पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, उसके बाद घी, चीनी, आटा, सब्जियाँ, फल, ये हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए ना। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने रिलीफ के लिए बजट से उम्मीदें बांध ली। कहते हैं कि बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अशाए ज़रूरिया पर से गैर ज़रूरी टैक्सों का खात्मा किया जाए। गरीब अवाम की सहूलत के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर लिए। हम्माद अजहर, यासिर गिलानी, नदीम बाबर, अदील नवाज, शफकत महमूद और महमूद रशीद, एजाज चौधरी, हसन न्याजी, जुबैर न्याजी और दीगर रहनुमा शामिल। वारंट गिरफ्तारी लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जारी किए।
इकतसाल या कत्ल मकसूद चपड़ासी का हुआ, लेकिन इस सानहे से जिसको फायदा हुआ उसी ने तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी के पर्चों में तहरीक इंसाफ की क़यादत को आज नामजद कर दिया। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का ट्विटर पैगाम में रद्द-ए-अमल, कहा ये लोग इस मुल्क को फैशिस्ट पुलिस रियासत बनाना चाहते हैं। हम्माद अजहर और शफकत महमूद के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा मकबूजा कश्मीर में मोदी कश्मीरियों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवा रहा है। यहाँ उसके बिजनेस पार्टनर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं। हम इस बेहुदा रविश की सख्त मजम्मत करते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनने वाले मारूफ सियासतदान, TV एंकर और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन सफर आखिरत पर रवाना। आज क्लिफ्टन में नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के मज़ार के अहाते में वालिदैन के पहलू में होगी। आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने मैयत का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। साबिक अहलिया बुशरा इकबाल ने तस्दीक की। ताज़ियत के लिए आने वालों से आमिर लियाकत हुसैन की रहायशगाह आने की अपील। अपने ट्विटर पैगाम में बुशरा इकबाल ने आमिर लियाकत हुसैन की मग़फ़रत के लिए दुआ की दरख्वास्त की। लाहौर हाई कोर्ट में दुआ जहरा की सास और जेठ को हिरासत करने से मुताल्लिक केस की समाअत दुआ जहरा को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस को हिरासत न करने के अहकाम जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज मुल्तान में खेला जाएगा। कौमी टीम की जानिब से विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। हतमी फैसला टॉस से पहले किया जाएगा। मैच शाम 4 बजे शुरू होगा।